मैं ये मान नहीं सकता कि इस बंदे को नहीं पता था कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। लगभग 3 टन एमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा हो रहा है, वहां पे वेपन्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, पिस्टल्स हैं, एम्युनिशन है, रेडिकलाइजेशन खुलेआम हो रहा है और इसको पता नहीं है। अब ये पता लगाना पड़ेगा कि हाउ वाज दिस मैन आल्सो इन्वॉल्वड इन फंडिंग द टेररिस्ट्स। मैं ये बात कह रहा हूं, अभी तक वही प्रूफ मिला है, इसलिए प्रूफ के हिसाब से बात कर रही है कि 20 लाख नहीं, ये चेक करिए, लार्ज स्केल फंड डाइवर्जन ये बंदा कर रहा है। ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी इतना बड़ा ये गढ़ कैसे बन गया आतंकवादियों का? ये जितने थे सारे टेररिस्ट थे। वो अपने भाई को सब कुछ बता रहा है कि मैं इससे भी कनेक्टेड हूं, इससे भी कनेक्टेड हूं, इससे भी कनेक्टेड हूं। यू अंडरस्टैंड? मैं सबसे कनेक्टेड हूं। ये अपने भाई को क्यों बता? इसके भाई का भी जरा ट्रेस लगाओ, इसके भाई को उठाओ और इसके भाई से पूछो कि भाई ये जो तूने, एक तो ये फोन जो एविडेंस है, यू हैव डिस्ट्रॉयड एविडेंस। चाहे तू डर गया, चाहे तू कांप गया, वो तेरा हेडेक है। जब पुलिस छापा मारती है, पुलिस किसी को बताती तो है नहीं। इसको कहां? ही हर्ड फ्रॉम होम। इसको किसने बताया भाई कि तेरे भाई को ढूंढ रहे हैं? कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई खुशी नहीं है, दोनों बहुत सीरियस है। उनको पता फटना है, चलानी तो है नहीं गाड़ी। और कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि वो कभी पाकिस्तान गया और 1-2 साल ट्रेनिंग करके आया। उसको इंटरनेट से ही रेडिकलाइज करा गया, उसको बातचीत करके रेडिकलाइज करा गया और इतना रेडिकलाइज कर दिया वो फट गया। और जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, मनी लॉन्ड्रिंग के बाद वो फंड्स कहां गए, उसने कैसे फंड्स घुमाए? क्योंकि इतना बड़ा जो ऑपरेशन हुआ है ना लाल किले का दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि 20, 25, 30, 50 लाख से फंड हो जाए, नहीं, क्योंकि ये सस्टेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, किस तरीके से दुबई, सऊदी अरेबिया, मालदीव्स, तुर्की, पूरी दुनिया भर से रेडिकलाइजेशन की कोशिश करी गई। एक एक चीज हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर है, मैंने बहुत पहले बोल दिया। चलिए अब मैं आपको पहली स्लाइड दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने पहले क्या बोला था। आज से 4-5 दिन पहले मैंने बोला क्या था इस आदमी के बारे में और फिर हुआ क्या है। पुराना वीडियो भी दिखाऊंगा, सारी चीजें विस्तार में आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। दोस्तों, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर है जावेद अहमद सिद्दीकी, अरेस्टेड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। सबसे पहले मैं आपको अपना पुराना वीडियो दिखाना चाहता हूं, पुराना यानी कि 4-5 दिन पुराना, 6-7 दिन पुराना, जिसमें मैंने बताया था इस आदमी के बारे में, इसकी कौन कौन सी कंपनियां हैं, ये कौन कौन सी कंपनी चलाता है। और मैंने ये भी बोला था कि ऐसा हो नहीं सकता कि इसको नहीं पता, इट्स नॉट पॉसिबल। आप जरा मेरा पुराना वीडियो देखिए। सबसे पहले सरकार अल-फलाह यूनिवर्सिटी को डिसमेंटल करे। मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी अल-फलाह इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी मैंने आज के कैप्सूल में आपको बताया था, पूरे के पूरे को आप डिसमेंटल करिए। हमें लग रहा है कि सिर्फ अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो बच्चों को पढ़ा रही है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, वही यूनिवर्सिटी है जो कि इट इज इन्वॉल्व्ड इन टेरर एक्टिविटीज, या उसके कुछ मेंबर्स हैं हु आर इन्वॉल्व्ड इन टेरर एक्टिविटीज। व्हाट अबाउट द अदर अल-फलाह? इसकी तो दर्जन भर कंपनियां हैं इस बंदे की, जो उसका मालिक है उसकी तो दर्जन भर कंपनियां, जवाद है उसका नाम, उसकी तो दर्जन भर कंपनियां, अल-फलाह फलाना, अल-फलाह ढिमका, अल-फलाह ढिमका, ये उसकी तो बहुत पूरी एक फेरिस्त है। ऑल दीज कंपनीज रिकॉर्ड शुड बी सीज्ड और इनमें पता लगाएं, सरकार पता लगाए कि कहां तक घुसा हुआ है। ये कह रहा है कि इसको नहीं पता लगा, इसको नहीं पता लगा कि लगभग 3000 किलो एमोनियम नाइट्रेट ये पिछले 2 साल से इकट्ठा कर रहे थे और फरीदाबाद में जमा कर रहे थे, और इनको पता ही नहीं लगा। इनको नहीं पता लगा, बाकी सबको पता, इनको नहीं पता लगा। हाउ इज दैट पॉसिबल यार? देखा दोस्तों आपने, अब टोटल स्टोरी ये है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ना, ईडी, उसने जावेद अहमद सिद्दीकी को, चेयरमैन ऑफ द अल-फलाह ग्रुप, इन कनेक्शन विद दिस मनी लॉन्ड्रिंग केस लिंक्ड टू एलिजेड फ्रॉडुलेंट क्लेम्स ऑफ accreditation and financial irregularities by the group's flagship institutions। बेसिकली बात यह है कि यह बंदा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। यह पहले भी 3 साल अपने भाई के साथ जेल गया था। ये बहुत पहले की बात है। फिर बाद में एजुकेशन के मैदान में आया, फिर यहां पे भी फ्रॉड करना इसने शुरू कर दिया। ये जो आदमी है, ही इज अ करियर क्रिमिनल। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, और खोदिए, मैं ये मान नहीं सकता कि इस बंदे को नहीं पता था कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। जब कोई पर्सनल कंपनी रन करता ना, देखो छोटी मोटी किसी ने दोस्तों चोरी कर ली, मैं समझता हूं कि नहीं पता लगेगा, जो मालिक है छोटी मोटी चोरी का नहीं पता लगेगा उसको। इट इज हाईली पॉसिबल कि इर्रेगुलर प्रैक्टिस हो रही होंगी और इस आदमी को नहीं पता होगा। लेकिन कोई ये बोले कि दर्जनों के हिसाब से आतंकी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पल रहे हैं और वहां पे लगभग 3 टन एमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा हो रहा है, वहां पे वेपन्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, पिस्टल्स हैं, एम्युनिशन है, रेडिकलाइजेशन खुलेआम हो रहा है और इसको पता नहीं है।
प्रॉब्लम यह नहीं कि यह आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है इन आइसोलेशन कह रहा हूं मैं, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अब यह पता लगाना पड़ेगा कि हाउ वाज दिस मैन आल्सो इन्वॉल्व्ड इन फंडिंग द टेररिस्ट्स। मैं यह बात कह रहा हूं। Siddiqui, who has been Chancellor of Al Falah University in Faridabad since 2014, was taken into custody under the Section 19 of the Prevention of Money Laundering Act after investigators examined material seized during search operations conducted earlier in the day. During searches at 19 locations in NCR on Tuesday, including the university and the residence of the key personnel, the ED claimed to have uncovered evidence of a large-scale fund diversion. यही बात है। This is the moral of the story, दोस्तों। ये fund diversion जो है ना, देखिए बात ये होती है, मैं कहता हूं लोगों से, राइट, और लोग मुझे, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग कोसते हैं। दुबई में पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, ठीक है, दुबई में पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, हजारों की तादाद में इंडियंस गए वहां पे, पैसा दिया, आपने देखा वो पैसा कहां जा रहा है आपको नहीं पता। आप, ये हो रहा है यहां पे, और ये बाहर, मैं जब जब कहता हूं लोग मुझसे कहता नहीं साहब आपको नफरत नहीं, आपको तो प्यार मोहब्बत की बातें करने, अबे है ही नहीं अंदर प्यार मोहब्बत, मैं कहां से लाऊं बाहर। ठीक है, हम तो शक की नजर से देखते हैं सबको। ये देखो, यही बात मैंने कही थी हफ्ता भर पहले इस आदमी के लिए, और आज ईडी कह रहा है कि इसको हमने पकड़ लिया। मैंने बोला था डे वन से, ये आदमी, इसने, आपने पूरी ग्रुप बनाया, अल फला फलाना, अल फला ढिमका, अल फला इन्वेस्टमेंट, अल फला ट्रेवल्स, अल फला इन्वेस्टमेंट्स, पूरा आपने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब बाकी स्ट्रक्चर के अंदर कौन से एम्प्लॉई हैं, उनके पास कितना अमोनियम नाइट्रेट है, ये भी देखना। ये फंडिंग, ये जो कह रहा है ना, अनकवर्ड एविडेंस ऑफ लार्ज स्केल फंड डाइवर्जन, ये कहां पे इसने फंड डाइवर्ट करे? हां, कुछ और अपने ऐशो आराम के लिए करे होंगे, कुछ और इसने चोरी करी होगी इसमें से, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आई एम सेइंग दैट इसमें से फंड डाइवर्जन बहुत चांसेस हैं कि टेररिज्म के लिए किया गया। मैं ये कह रहा हूं आपसे, क्योंकि जो हम लोग कहते हैं ना, वो डॉक्टर शाहीन के पास 20 लाख रुपए से होता क्या है? 20 लाख रुपए से क्या होता है? मैं कह रहा हूं उसने 1 करोड़ से होता क्या है? आप इतना बड़ा टेरर नेटवर्क रन कर रहे हैं और सिर्फ सरकार ये कह रही है, अभी तक वही प्रूफ मिला है, इसलिए प्रूफ के हिसाब से बात कर रही है कि 20 लाख नहीं, ये चेक करिए, लार्ज स्केल फंड डाइवर्जन ये बंदा कर रहा है। Officials said proceeds of the crime running into crores of rupees were routed through family-owned entities with construction and catering contracts allegedly awarded to firms linked to Siddiqui's wife and children. The agency seized 48 lakh rupees in cash, digital devices, documents, and identified multiple shell companies believed to be part of the laundering network. Despite the group's rapid expansions in the late 1990s, investigators say its financials do not support such growth. जो इसकी किताबें हैं और जो इसके एसेट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखना पड़ेगा, एक तो ये पैसा कहां से डाइवर्ट कर रहा है, ये जो सिद्दीकी है ये पैसा कहां से डाइवर्ट कर रहा है, वो पहली बात है। दूसरी चीज, इसके पास आ कहां से रहा है, वो दूसरी बात है। एक तो बच्चे फीस दे रहे हैं, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। इज ही ऑल्सो गेटिंग फॉरेन फंडिंग? तो ईडी विल चेक, देन दे विल कम टू नो। ये ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक इन द चेन दोस्तों, ये ऐसा नहीं है ये दिखने में शरीफ है, ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक इन द चेन। मैं मान के तैयार नहीं हूं कि इस आदमी को नहीं पता था कि इसकी यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा कांड हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे हरियाणा के डीजीपी अल फला यूनिवर्सिटी विजिट करते हैं और ऑफिशियल्स को डायरेक्ट करते हैं कि भाई आप देखो हाउ विशियस एलिमेंट्स मेड इट देयर हाइड आउट। अब वही सवाल मेरे मन में भी है कि अल फला यूनिवर्सिटी इतना बड़ा ये गढ़ कैसे बन गया आतंकवादियों का, और यही डीजीपी साहब का सवाल है कि आप जाइए पता लगाइए कैसे हुआ। हमें एक और बात पता लगानी पड़ेगी, राइट, कि कौन कौन थे इसके, ये जिन्होंने अमोनियम नाइट्रेट जिससे खरीदा है, जिससे जो भी खरीदा है, बोला कि साहब हम कश्मीर ले जाएंगे, हमें इसके लिए चाहिए उसके लिए चाहिए, उस समय घंटी क्यों नहीं बजी यार? इतने वास्ट क्वांटिटीज में कोई खरीद रहा है। कश्मीर में फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं होता, अमोनियम नाइट्रेट बेसिकली फर्टिलाइजर ना, खाद तो है, इट इज एडिटिव, नॉट खाद इन द ट्रेडिशनल सेंस, बट इट्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर। मैं ये कह रहा हूं आपसे, किसी की घंटी नहीं बजी कि साहब ये क्या किस तरीके से खरीद रहे हैं। शुड देयर बी अ डेटा बैंक फॉर पीपल बाइंग डुअल यूज टेक्नोलॉजी? कोई डेटा बैंक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि भाई अगर आपके पास लाइसेंस है बेचने के लिए, या आप एक सामान बेच रहे हैं, अगर कोई आता है इतने लेवल के ऊपर अगर खरीदता है या किसी भी लेवल पर खरीदता है, तो आप जरा उसकी एंट्री करिए, एक कोई कॉमन डेटा बैंक हो। यार ये बहुत ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट कैसे, यू नो, देयर इज सम ब्लिप इन द ग्राफ दैट इज नॉट मैचिंग, कुछ तो होना चाहिए। यहां पे दोस्तों नबी जो था वो गया पुलवामा और अपने भाई को उसने अपना फोन दे दिया। He visited the family house in Pulwama before he left for Faridabad, where he worked at the Al Falah University as an assistant professor in the general medicine department. Nabi handed over one of his 2 phones to his brother. अपने भाई को पकड़ा दिया
एक फोन पकड़ा दिया अपने भाई को, और जब भाई को पता लगा कि नबी के कलीग्स अरेस्ट हो रहे हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर आदिल अहमद राठर फॉर पुटिंग अप पोस्टर्स लिंक्ड टू टेरर आउटफिट इन श्रीनगर ऑन November 7th, and then Dr. Muzammil Shakil in connection with explosives hall in Faridabad on November 9th, the next day before the bombing near the Red Fort. He found out that Dr. Shaheen had also been arrested. He knew they were his brother's colleagues and friends and said he had heard the police were looking for Nabi as well. Nabi's brother panicked and dumped the phone in a pond near their house in Pulwama. अब ये तो स्टोरी है जो मीडिया को सुनाई गई है। जो उमर नबी का भाई था उसको लगा डर, ये मीडिया की स्टोरी है। फिर वो डर के मारे जब उसको पता लगा कि ये सारे के सारे लोग हैं कनेक्टेड। यार एक बात बताओ, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ये जितने थे ये सारे टेररिस्ट थे। ये आदिल अहमद राठर हो गया, ठीक है, मुजम्मिल शकील हो गया, शाहीन सईद हो गए, ये सारे के सारे तो ये नबी के दोस्त थे ना, ये तो सारे के सारे आतंकी थे। अब मुझे एक बात मीडिया की समझ में नहीं आ रही कि अगर ये काम गैरकानूनी कर रहा है, ये काम गैरकानूनी कर रहा है और जिनके साथ कर रहा है अपने भाई को सब कुछ बता रहा है, वो अपने भाई को सब कुछ बता रहा है कि मैं इससे भी कनेक्टेड हूं, इससे भी कनेक्टेड हूं, इससे भी कनेक्टेड हूं। यू अंडरस्टैंड? मैं सबसे कनेक्टेड हूं, ये अपने भाई को क्यों बता? इसके भाई का भी जरा ट्रेस लगाओ, इसके भाई को उठाओ और इसके भाई से पूछो कि भाई ये जो तूने, एक तो ये फोन जो एविडेंस है, यू हैव डिस्ट्रॉयड एविडेंस। चाहे तू डर गया, चाहे तू कांप गया, वो तेरा हेडेक है। यू आर डिस्ट्रॉइंग एविडेंस विलफुली। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस he knew that they were his brother's colleagues and friends and said he had heard the police were looking for Nabi as well. He heard, ये कह रहा है he heard। पुलिस ने तो कोई अनाउंस नहीं करा मीडिया में कि हम नबी को ढूंढ रहे हैं। इसको कहां से पता लगा? ये जो इसका भाई है ना, नबी का भाई, जिसको ये दो में से एक फोन पकड़ा कर गया था पुलवामा में, मैं ये जानना चाहता हूं he heard the police were looking। पुलिस ने तो ये नहीं बोला कि अरे किसी को अगर नबी का पता है तो बताओ जरा, कौन है उमर नबी, बताओ जरा। ऐसा तो पुलिस ने नहीं बोला। जब पुलिस छापा मारती है, पुलिस किसी को बताती तो है नहीं। इसको कहां ही heard from whom? इसको किसने बताया भाई कि तेरे भाई को ढूंढ रहे हैं? ये जो बंदा है, इसने पॉन्ड में, यानी कि एक ताल में, तालाब में छोटा सा जो होता है, उसके अंदर इसने फोन अपना फेंक दिया। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने ढूंढने की कोशिश करी, उनको पता लगा कि दोनों फोन स्विच्ड ऑफ हैं। लास्ट लोन लोकेशंस इन दिल्ली एंड पुलवामा, दो फोन थे, एक दिल्ली में जो इसके पास था और दूसरा फोन इसके भाई के पास पुलवामा में, जो कि लेक के अंदर था। ठीक है ना? इन्वेस्टिगेटर्स देन रीच्ड नबीज हाउस इन पुलवामा एंड आफ्टर सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग द ब्रदर रिवील्ड द फोन हैड बीन गिवन टू हिम एंड ही हैड डम्प्ड इट इन अ पॉन्ड। अब इसका भाई बहुत कुछ बताएगा। अभी तो इसने ये बताया कि मैंने फोन फेंका है। मुझे यही समझ में नहीं आया कि इसको सबके बारे में पता है। अगर इसके छोटे भाई को, अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं तो मैं जाके घर वालों को बताऊंगा अपने कि ये मेरा है, हम लोगों ने ये गंदा काम करा है, ये गलत काम करा है, ये सारे मेरे दोस्त हैं, इसमें से फ्यूज ये लाता है, डेटोनेटर ये लाता है, एक्सप्लोजिव ये लाता है, गाड़ी इसने खरीदी है। ये कोई नहीं बताता अनलेस दिस गाय इज ऑल्सो मिक्स्ड अप। और ये कहता है ना कि आई हर्ड फ्रॉम होम। पुलिस पूछती भाई तूने किससे सुना? इसका मतलब तेरे को किसी ना किसी से तो फोन आया है। वो किसी ना किसी कौन है, जरा उसका नाम बता, फिर उसको धर पकड़ो कि तुझे कैसे पता भाई। ऐसे आप पूछते रहोगे आपको पूरा, एंड आई एम श्योर द पुलिस आर डूइंग इट। मैं थोड़ा ना यहाँ पर पुलिस वर्क किसी को सिखा रहा हूं ना, मुझे खुद पता है। लेकिन बेसिकली जब मैंने एनालिसिस करा तब मुझे पता लगा कि इसके भाई की स्टोरीज में देयर आर मेनी होल्स। हो ना हो उसका भाई इन्वॉल्व है। ATS tracks foreign links of siblings Shaheen Shahid and Dr. Parvez to Saudi, Turkey and Maldives. ये साहब शाहीन है, Maldives, Turkey, Saudi Arabia. तीन लिंक है। The investigation into the Red Fort blast case has widened across multiple countries with Uttar Pradesh Anti-Terrorist Squad ATS expanding its scrutiny of the foreign travel and overseas associations of Dr. Shaheen Shahid arrested in the white collar terror module case and a detained brother Dr. Parvez. ये साहब सऊदी अरेबिया एंड मालदीव स्टेज अंडर माइक्रोस्कोप। अब ये लोग गए सऊदी अरब। सऊदी अरब में किससे मिले? ये 2013 और 2014 में डॉक्टर शाहीन गई थी सऊदी अरेबिया, और यहां पे उसका ये क्लेम है कि वो मेडिकल सेक्टर में उसने काम करा था। लेकिन अब इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कह रही हैं कि जरा पता लगाते हैं। अब टीम जाएगी सऊदी अरेबिया में, आपको बता रहा हूं, होगी सऊदी में आज की तारीख में। मैं ये भी आपको बता रहा हूं, होगी वहां पे बैठी हुई, और ऑलरेडी पूरा वहां पे जाल बिछा के कि बॉस आप ये तो बताओ, was she in touch with anybody who was a person of concern for any foreign intelligence agency? Her interactions, local references and financial inflows during her stay abroad are being mapped
to determine whether any aspect connects her to the Jaish-e-Mohammed module under investigation. Pervez's 2016 visit to the Maldives is undergoing similar scrutiny. While he is believed to have worked at a private establishment, ATS is examining whether his stay coincided with any known recruiters or radical influencers operating in the island nation. Turkey enters probe through online communication. वहां से देखिए तुर्की है, मिडिल ईस्ट है, दुबई भी इसमें शामिल है, सब लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सरकारें, देखिए तुर्की की सरकार कर रही है ये मैं मानता हूं, लेकिन आप ये लगा लीजिए कि वेदर इट्स अबू धाबी और वेदर इट्स दुबई, वहां की गवर्नमेंट ये सब नहीं करती, लेकिन वहां पे बाहर से लोग आते हैं, रेडिकल एलिमेंट जो माहौल खराब करते हैं और लोगों को रेडिकलाइज करते हैं, ये बात है। यूएई की गवर्नमेंट्स ये सब नहीं करती। द गवर्नमेंट्स ऑफ द यूएई डोंट एनकरेज एनी ऑफ दिस नॉनसेंस, बट देयर आर प्लेयर्स हु आर क्रिमिनल्स, क्रिमिनल प्लेयर्स, टेररिस्ट्स हु डू ऑल ऑफ दिस, और ये वहां से भी हो रहा है। अब यहां पे फोटो शोज डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल बाइंग ब्रीजा सीज्ड फ्रॉम अल फलाह यूनिवर्सिटी। अब ये गए, इन लोगों ने गाड़ी वाड़ी खरीदी। अब जब भी ऐसी फोटोग्राफ होती है, फॉर्मल फोटोग्राफ, आपने देखा होगा कि भाई ये लोग एक चीज होती है कि खरीदा मिडिल क्लास लोग तो बड़ा मुस्कुराते हैं फोटोग्राफ में। आप दोनों का चेहरा देखिए, दे आर वेरी सीरियस व्हाइल बाइंग द कार। अब देर इज नो जॉय इन ऑन देयर फेसेस, कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई खुशी नहीं है, दोनों बहुत सीरियस है। उनको पता है फटना है, चलानी तो है नहीं गाड़ी। दिस व्हीकल इज नॉट अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर देम। ठीक है, शक्लें देखिए दोनों की, अल्ट्रा सीरियस। और ये Krenov rifle was also recovered from a Maruti Suzuki at the university and the vehicle was reported to belong to Shaheen. अच्छा, Shaheen had a Krenov rifle। दोस्तों मैं आपको बता दूं, Krenov rifle is ये जो Krenov नाम है ना, this is a shorter version of the AK series। जैसे AK-47 होती है उसकी, तो it's got a longish barrel and all that, and originally उसका वुडन स्टॉक हुआ करता था, फिर उसके बाद फोल्डिंग स्टॉक आया, तो इसमें भी फोल्डिंग स्टॉक है। इसकी बैरल छोटी है, कई लोग कर्नोव में एक्सटेंडेड मैगजीन लगा लेते हैं। इट्स अ शॉर्टर मोर कॉम्पैक्ट वर्जन। ठीक है जी, इट्स अ शॉर्टर मोर कॉम्पैक्ट वर्जन। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं, वही AK सीरीज का ये वेपन है। Shaheen along with Muzammil Shakil, who was also arrested from Al Falah University, receiving the keys and documents of the car apparently at a showroom. The vehicle was purchased and registered in Haryana on September 2025। हाल फिलहाल खरीदी थी। और 32 गाड़ियों का जो एक्सप्लोजन होना था, आईडी होनी थी, दोस्तों उसी का मैटर है। यहां पे दोस्तों छत्तीसगढ़ ATS busts Islamic State module, Pakistan based handlers targeted teenagers via Instagram accounts, 2 minor detailed। अब ये हर यूसी क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि ये पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं और भी जो दहशतगर्द हैं, राइट। पाकिस्तानी आर्मी इज द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस एंड तो ये जितने भी पाकिस्तानी बेस्ड हैंडलर्स हैं, ये क्या करते हैं, भारत के अंदर लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कई बार 100 बार एग्जांपल दे चुका हूं, दोबारा बताऊंगा। आदिल अहमद डर कौन था? आदिल अहमद डर वो था जिसने पुलवामा की सुसाइड बॉम्बिंग करी थी, जिसमें हमारे 40 CRPF के भाई वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, वो लोकल था, कश्मीर का रहने वाला, वो पाकिस्तानी नहीं था, और कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि वो कभी पाकिस्तान गया और 1-2 साल ट्रेनिंग करके आया। उसको इंटरनेट से ही रेडिकलाइज करा गया, उसको बातचीत करके रेडिकलाइज करा गया, और इतना रेडिकलाइज कर दिया वो फट गया। राइट, यही काम पाकिस्तान कर रहा है। हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को सील कर दिया, क्योंकि एक जमाने में ये पार से आते थे, अब पार से आना इनका लगभग ना हो गया। अब ये अंदर के ही लोगों को पकड़ पकड़ के ये कह रहा है, साहब देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट्स, इंस्टाग्राम पे चैटिंग चल रही है वहां से। तो धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको एक खबर बता देता हूं। Detained 2 minors after booking a case under the Unlawful Activities Act 67 after detecting Pakistan-based handlers using fake social media accounts to target Indian youth, according to investigators. A Pakistan-operated module of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) was running fake and disguised Instagram accounts to spread extremist propaganda. अब धीरे धीरे क्या होता है कि लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं होती, लोगों को जानकारी नहीं होती। आप वो जो जानकारी का गैप है आप फिल करने की कोशिश करते हैं। यहां पे आपसे मेरी मुराद है वो जो हैंडलर्स हैं, उनको पता है कि ये बच्चे हैं, आपने अकाउंट देखा, ठीक है, और थोड़ा आपने उन जो 18 साल से कम हैं, टीनेजर्स जो हैं, उनका आपने देखा कि इनका माइंडसेट क्या है, इनके घर के कैसे हालात हैं। अगर कोई गरीब है, अगर कोई डेस्परेट है एक तरफ, अगर कोई अमीर है और खुशहाल है वो एक तरफ, और दोनों के दोनों रेडिकलाइज हो रहे हैं एक साथ। गरीब भी हो रहा है, अमीर भी हो रहा है, क्योंकि आप उनका माइंडसेट देख रहे हैं, आप उनका बैंक बैलेंस नहीं देख रहे, आप उनका माइंडसेट देख रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या है, कितना फतूर है।
और फिर धीरे 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 जब आपको लगा कि स्कोप है इसका, तो माइंडसेट वैसा है, इसकी आइडियोलॉजी हल्की हल्की एक्सट्रीमिस्ट टाइप की है, आपने उसको और लिटरेचर दी, फिर बोला कि तुम ये करो ये करो। धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इनको रेडिकलाइज करा गया, और वैसे ही रेडिकलाइज ये नबी हुआ था जिसने धमाका करा लाल किले में। अब लोग कहते हैं तकरीबन 15 जाने चली गई हैं टोटल। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया किस तरीके से जिसने अल फलाह यूनिवर्सिटी शुरू करी है उसको भी धर पकड़ा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, और पता लग रहा है कि बहुत पैसे का गेम है इसमें। जाहिर सी बात है वो डायरेक्टली फटने तो वाला नहीं है, वो तो अमीर आदमी है, वो तो करोड़ अरबपति आदमी है, उसके फंड्स कहां गए? और जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, मनी लॉन्ड्रिंग के बाद वो फंड्स कहां गए, उसने कैसे फंड्स घुमाए? क्योंकि इतना बड़ा जो ऑपरेशन हुआ है ना लाल किले का दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि 20, 25, 30, 50 लाख से फंड हो जाए, नहीं, क्योंकि ये सस्टेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई पाकिस्तान जा रहा है, हुज बॉट द टिकट्स, कोई तुर्की जा रहा है, हुज बॉट द टिकट्स, कोई सऊदी अरब जा रहा है, हुज बॉट द टिकट्स, किसने उनको तनख्वाह दी, किसने रखा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप हुआ है। और चक्कर ये था कि भाई हम लोग 6 दिसंबर को, जिस दिन बाबरी मस्जिद का वो हुआ था, ढांचा टूटा था या तोड़ा गया था 6 दिसंबर को 1992, तो उसकी जब एनिवर्सरी होगी उसमें इतना बड़ा धमाका करेंगे। दिस नंबर 1। मैं 2 बातें बताता हूं, एक तो पैसे वाली बात है ठीक है, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है दोस्तों कि विदाउट ये तो डॉक्टर है, मेडिकल साइंस वाला है, ये इसको किसने सिखाया अमोनियम नाइट्रेट के बारे में, इसको डेटोनेटर के बारे में किसने सिखाया? मैं आपको बता रहा हूं, दिस हैज द इन्वॉल्वमेंट, एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्चुअली मेक अ प्रेडिक्शन, आप देख लेना आगे चल के। दिस हैज टू हैव सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग बाय द पाकिस्तान मिलिट्री और somebody who has been in touch with the Pakistan military। ये सिविलियंस के बस का रोग नहीं है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि इन लोगों को पाकिस्तानी मिलिट्री ने, आर्मी ने ट्रेन करा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इनको जिसने ट्रेन करा है, जिसने इंडोक्ट्रिनेट करा है, दैट एक्स पर्सन, whoever he is, I don't know, that person is in touch with the Pakistan army, that is what I'm saying। He is in touch with the Pakistan army, और इस सारी नॉलेज का सोर्स वही है कि अमोनियम नाइट्रेट, इसको क्या पता ammonium nitrate, weapons, you're carrying automatic weapons, where did these weapons come from? You're carrying pistols, yeah, you're carrying AKs, इंडिया में तो नहीं मिलती हैं, ये कहां से आई, कौन से चैनल के थ्रू आई, एक एक चीज पता लगेगी, और जैसे जैसे पता लगती है हम आपके सामने ये सब चीजें एनालाइज करेंगे और लेकर भी आएंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।